अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को दी गई मंजूरी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और कूटनीति के गलियारों में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। ये कानून केवल रूस को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन देशों के लिए भी एक आर्थिक वज्रपात की तरह है जो रूस से ऊर्जा संसाधनों का आयात जारी रखे हुए हैं। 500% तक के संभावित टैरिफ आयात शुल्क की ये धमकी भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 क्या है? 7 जनवरी 2026 को रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस द्विदलीय बिपार्टिसान विधेयक को हरी झंडी मिली। इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस की वित्तीय कमर तोड़ना है ताकि वह यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखने में सक्षम न रहे। इसका अर्थ है कि इसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, जिससे इसके कानून बनने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यह बिल राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे उन देशों पर अत्यधिक दबाव डालें जो रूस से सस्ता कच्चा तेल, यूरेनियम या अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं। भारत के लिए 500% टैरिफ का गणित। वर्तमान में भारत के कई निर्यातों पर पहले से ही लगभग 50% तक के टैरिफ लागू हैं, जिसमें अगस्त 2025 में लगाया गया 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल है। यदि ये नया विधेयक लागू होता है तो ये शुल्क सीधे 500% तक पहुंच सकता है। यदि भारत से $1000 की कोई वस्तु जैसे कि कालीन या कपड़े अमेरिका भेजी जाती है तो 500% टैरिफ के बाद वहां के ग्राहक को उस पर $5000 का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी मांग पूरी तरह खत्म हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां भारत सालाना लगभग $85 बिलियन से अधिक का निर्यात करता है। भारत के कुल आईटी निर्यात का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। यद्यपि सेवाएं टैरिफ के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आती, लेकिन व्यापारिक तनाव से नए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो सकते हैं। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। 500% टैरिफ से भारतीय दवाओं की कीमतें वहां आसमान छू लेंगी, जिससे अमेरिका में स्वास्थ्य लागत बढ़ेगी और भारत का अरबों का बाजार डूब सकता है। कपड़ा उद्योग भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। टैरिफ बढ़ने से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और केपीआर मिल जैसी कंपनियों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका भारतीय हीरों और गहनों का बहुत बड़ा बाजार है। इस खबर के सार्वजनिक होते ही भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। 8 जनवरी 2026 को सेंसेक्स लगभग 750 अंक टूट गया। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई निवेशकों को डर है कि यदि व्यापार युद्ध छिड़ता है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ, जो FY26 के लिए 7.4% अनुमानित है, गिर सकती है। निर्यात घटने और अनिश्चितता बढ़ने से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है, जिससे भारत का आयात बिल, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी, और महंगा हो जाएगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 35-40% हिस्सा रूस से रियायती दरों पर खरीदता है। भारत का तर्क रहा है कि ये देश के 140 करोड़ लोगों को सस्ती ऊर्जा प्रदान करने और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी इन टैरिफों से खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका का रुख सख्त है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे ताकि पुतिन की युद्ध मशीन को मिलने वाला पैसा रुक सके। भारत सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। या तो वो रूस से अपनी ऊर्जा निर्भरता को तेजी से कम करे या फिर अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए छूट वेवर प्राप्त करने की कोशिश करे। बिल में 180 दिनों की छूट का प्रावधान है, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।